तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा पटिशन का नहीं बताया गया। एक वक्त में 2 हाई कोर्ट्स में केस नहीं चल सकता। तमाम सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन की पाबंद हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सोशल मीडिया पर सिर्फ इल्जामात लगाना काफी नहीं, बताएं कहां बदनीयती हुई। 3.5 साल कबल पीटीआई को इलेक्शन कराने की हिदायत की गई। बताया गया कि कोरोना की वबा फैली हुई है। 1 साल का टाइम दोबारा भी दिया गया। किसी को हुकूमत में होते हुए नोटिस देना तो बहादुरी होती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील अली जफर से मुकालमा। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदाराना और बदनीयती पर मबनी सलूक किया। पार्टी इलेक्शन दुरुस्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती गलत करार दी गई। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। केस का फैसला टेक्निकल बुनियादों पर होने का दावा। पीटीआई के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। बल्ला रहे ना रहे, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बैरिस्टर गौहर पुरुम्मीद। दौरान समाज चीफ जस्टिस और पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी में तल्ख कलामी पार्टी में नए लोगों की शमूलियत शकूक पैदा करती है। बाअसर अफराद जमात पर कब्जा कर लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आप तजलील कर रहे हैं। बेटे के वकालत लाइसेंस के लिए इंटरव्यू में भी पीटीआई से मुतालिक सवालात किए गए। नियाजुल्लाह नियाजी का शिकवा, मालूम ही नहीं कि आपका कोई बेटा भी है। ऐसा करना है तो उठकर चले जाते हैं। चीफ जस्टिस का जवाब। बैरिस्टर अली जफर ने नियाजुल्लाह नियाजी के रवैये पर माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की कानूनी जंग के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर छापे की इत्तला। रहनुमा तहरीक इंसाफ समाज छोड़कर घर पहुंच गए। वापसी पर पुलिस छापे, एहलिया पर तशद्दुद और कई कागजात ले जाने का दावा। चीफ जस्टिस के सवाल पर एडिशनल आईजी ने तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इश्तहारियों के शुबे में छापा गलतफहमी करार दे दी। चीफ जस्टिस का वाकई की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बल्ले का निशान न मिलने की सूरत में तहरीक इंसाफ का प्लान बी फेल हो गया। उम्मीदवारों को बल्लेबाज के निशान पर फॉर्म जमा कराने की हिदायत इलेक्शन कमीशन ने धोखा करार दे दी। किसी भी उम्मीदवार को दूसरी जमात का निशान अलॉट न करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नमूदार। पीटीआई उम्मीदवारों के टिकट जाली करार दे डाले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त 6 बार बढ़ाया। पहले 7 बजे, फिर 9:30 बजे, फिर 10:30 और आखिरी बार रात 12 बजे तक तौसी की गई। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का एएनपी को 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। पार्टी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद। इलेक्शन कमीशन ने 21 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होता है। बिलावल भुट्टो ने 8 फरवरी को सरप्राइज देने और पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बनने का दावा कर दिया। बहावलपुर के दौरे में वाज़ेह कर दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले पीपल्स पार्टी बंदोबस्त कर ही लेती है। पीटीआई ने इलेक्शन चोरी किया, अब नून लीग डकैती करके हुकूमत में आना चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर 30 सीटों पर ही आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन न करें। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ पर खुलकर तनकीद। वाजे कर दिया कि सियासतदानों को एस्टैब्लिशमेंट की मुखालिफत करने की इखलाकी जुर्रत नहीं तो सियासत का फायदा नहीं। मुल्तान में हल्का पीपी 214 से पीटीआई के उम्मीदवार वसीम बादुजई गिरफ्तार। पार्टी टिकट जमा कराने पर रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। बिहाड़ी में भी पीटीआई के उम्मीदवार जहांजेब खान खच्ची और अली रजा खाकवानी हिरासत में ले लिए गए। शेख रशीद का 6-7 माह गारों और जेलों में नाकाबिल तसव्वुर हालात में रहने का दावा। घर टूटा, खानदान के हर फर्द से ज्यादती हुई, लेकिन सच के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। बाज लोगों ने टिकट के काबिल भी न समझा। रात लंदन से आने वालों को नवाज दिया गया। नाराजगियां खत्म, कशीदगी कम और मसाइल मिल बैठकर हल किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्ला हैबतुल्लाह को तजावीज़ पहुंचा दी। दोनों मुल्क टीटीपी के मसले पर इंतहाई संजीदा हैं। सरबराह जेयूआई का इंटरव्यू। इस्लामी मुल्कों को इमारत इस्लामी की हिमायत का मशवरा भी दे दिया। शुमाली वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर एक्शन। मीर अली में दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम साथी समेत मारा गया। डेरा में फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद भी मिला।
लकी मरवत में शहीद 2 सिपाहियों की आबाई इलाके भिम्बर और मानसहरा में फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स, जवानों और शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीर के कच्चे में 9 ट्रक ड्राइवर्स की बाजियाबी के लिए रेंजर्स और पुलिस का 7वें रोज भी ऑपरेशन। ड्रोन कैमरों और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। एक मुखवी बाजियाब, 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शिकार में गढ़ी तेगू के कच्चे से हनी ट्रैप में फंसा मुखवी भी बाजियाब। फायरिंग के तबादले में डाकू फरार हो गए। शिकारपुर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। दुबई में नौकरी का झांसा देकर 21 अफराद को कच्चे के इलाके में बुलाकर अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने चमन पुल के करीब पहुंचने वाले अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गजा पर इजराइल के वहशियाना हमले ना रुक सके। 24 घंटों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 23,000 से जायद हो गई। गजा में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी मुअत्तल। अल-अक्सा अस्पताल में जनरेटर के लिए ईंधन खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की सूरत हाल को भयानक करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का आलमी अदालत का फैसला आने से पहले मानने से इनकार। अमरीकी और बरतानवी तैयारों की यमन के दारुल हुकूमत सना में फिर बमबारी। रेडार, तनसीबात और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हमलों के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। जारहियत का बदला लेने का आज़म। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एहतजाज। अमरीका और बरतानिया के यमन पर हमलों के बाद खाम तेल 4% महंगा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $80 और अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल की सतह पर आ गया। मालियाती माहिरीन को तेल की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा। मुनीर हुसैन भट्टी लाहौर बार एसोसिएशन के सदर और राना नईम ताहिर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। जीत की खुशी में हवाई फायरिंग पर पुलिस और वकला आमने सामने। डीलर्स और दुकानदारों की मिली भगत। LPG 40 रुपए फी किलो महंगी कर दी। कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। ओगरा की कीमत 256 रुपए मुकर्रर करने के अहकामात हवा में उड़ा गए। निगरान वज़ीर आला सिंध के नोटिस पर तारीख़ी विरसे की तोपें नौशहर फिरोज, खैरपुर और सक्खर के चौराहों से उठा ली गईं। 7वीं तोपों कोर्ट DG क़िला इंतज़ामिया के हवाले कर दी गईं। तारीख़ी अशिया कई बरसों से गायब थीं। कराची में कोरोना की नई किस्म JN1 के 5 केसेस की तस्दीक। बैरूनी मुल्क से पहुंचने वाले 3 मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आ गया। कम्बर शहदाद कोर्ट, शुमाली वज़ीरिस्तान और मोहम्मद एजेंसी का रिहायशी शामिल। मेयर कराची ने नहर ख़याम क्लिफ्टन के तौसीह मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। काम पीपल्स पार्टी करे और क्रेडिट कोई और ले जाए, ऐसी मुनाफिकत पर हैरत होती है। मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर तनकीद। कराची के इलाके औरंगी टाउन बलोच गोट के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। जिला खैबर में लंडी कोतल पुलिस ने बैरूनी मुल्क मनशियात की स्मगलिंग के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कार के खुफिया खानों से 2 किलो आइस और शराब की 24 बोतलें बरामद। अमरीका की 12 रियासतों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। घर, गाड़ियाँ, सड़कें और इमारतें बर्फ से ढक गई। 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। कोलंबिया में लैंडस्लाइडिंग के बायस हलाकतों की तादाद 23 हो गई। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। बारिशों के बायस दरियाओं के करीब बस्तियों को सैलाब का भी खतरा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M3, M4, M5 और M11 के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। इसराइल की हिमायत करने पर जनूबी अफ्रीका अंडर 19 टीम के कप्तान बरतरफ। डेविड टेगर को बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे।